1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान और इजराइल के रिश्ते में शत्रुता और अविश्वास बना हुआ है। रेवोल्यूशन से पहले दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन शाह को हटाकर आयतोल्ला खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक बनने से हालात बदल गए। इस्लामिक उसूलों और पश्चिमी देशों के खिलाफ भावना पर बने इस नए ईरानियन रेजीम ने इजराइल को एक नाजायज देश और मिडल ईस्ट में पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रतीक माना। इस्लामिक रेवोल्यूशन को फैलाने और दुनिया भर के मुसलमानों का समर्थन करने के विचार पर आधारित आयतोल्ला खोमेनी की विचारधारा ने इजराइल को स्वाभाविक रूप से विरोधी बना दिया। ईरानियन सरकार ने इजराइल को मान्यता देना बंद कर दिया और इजरायली कब्जे का विरोध कर रहे पैलेस्टीनियन गुटों को समर्थन देने का वादा किया। इसने एक जटिल और बहुआयामी संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया जो आज तक जारी है। ईरान और इजराइल के बीच प्रतिद्वंदिता उनकी संबंधित भू राजनीतिक आकांक्षाओं से और भी जटिल है। ईरान क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में खुद को फिर से स्थापित करना चाहता है और इजराइल को अपनी महत्वाकांक्षाओं में एक बाधा के रूप में देखता है। दूसरी ओर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और आतंकवादी समूहों के समर्थन को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। दशकों से यह आपसी संदेह और शत्रुता विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है, जिसमें प्रॉक्सी वॉर्स, हथियारों की होड़ और शब्दों का लगातार युद्ध शामिल है। इस संघर्ष के दूरगामी परिणाम हैं जो न केवल मिडल ईस्ट बल्कि वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता को भी प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव में खतरनाक वृद्धि देखी गई है। 2011 में शुरू हुआ सीरियन गृहयुद्ध दोनों देशों को प्रॉक्सी वॉरफेयर में शामिल होने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है और उनकी दुश्मनी को और बढ़ाता है। ईरान ने अपने सहयोगियों के साथ बशार अल असद के सीरियन रेजिम को महत्वपूर्ण सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह समर्थन असाद रेजिम को मजबूत बनाने और उसके पतन को रोकने में महत्वपूर्ण रहा है। दूसरी ओर इजराइल सीरिया में ईरान के बढ़ते प्रभाव को चिंता के साथ देखता है, इस डर से कि इससे उसकी उत्तरी सीमा पर एक स्थायी ईरानियन सैन्य उपस्थिति स्थापित हो सकती है। जवाब में इजराइल ने सीरिया के अंदर कई हवाई हमले किए हैं, ईरानियन सैन्य प्रतिष्ठानों, हथियारों के काफिले और कर्मियों को निशाना बनाया है। इन हवाई हमलों की अक्सर सीरियन सरकार और उसके सहयोगियों द्वारा निंदा की जाती रही है, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका पैदा हो गई है। सटीक निर्देशित मिसाइलों और ड्रोन सहित उन्नत हथियारों के उपयोग ने संघर्ष में जटिलता की एक और परत जोड़ दी है। ईरान और इजराइल दोनों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं और किसी भी गलत अनुमान या अनपेक्षित वृद्धि के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इन घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता ईरान इजराइल संघर्ष की अस्थिर प्रकृति और एक छोटी सी चिंगारी से एक बड़ी आग लगने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। ईरान इजराइल संघर्ष की एक परिभाषित विशेषता प्रॉक्सीज का उपयोग है, जो दोनों देशों द्वारा समर्थित और वित्त पोषित सशस्त्र समूह हैं, जो पूर्ण युद्ध में सीधे शामिल हुए बिना अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं। इस क्षेत्र में ईरान के सबसे प्रमुख प्रॉक्सीज लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा पट्टी में हमास हैं। हिजबुल्लाह एक शिया आतंकवादी समूह और राजनीतिक दल 1980 के दशक में अपनी स्थापना के बाद से ही ईरान का प्रबल सहयोगी रहा है। ईरानियन समर्थन से हिजबुल्लाह एक दुर्जय युद्ध बल के रूप में विकसित हुआ है, जो इजराइल की उत्तरी सीमा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। समूह के पास इजराइल के अंदर तक हमला करने में सक्षम रॉकेट और मिसाइलों का एक व्यापक शस्त्रागार है। हमास एक पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथी संगठन को भी ईरान से काफी समर्थन मिला है। हमास गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है और उसने इजराइल के साथ कई संघर्ष लड़े हैं। हमास को ईरान का समर्थन ने समूह को इजराइल के खिलाफ अपने प्रतिरोध को बनाए रखने के लिए संसाधन और हथियार प्रदान किए हैं। इजराइल हिजबुल्लाह और हमास दोनों को आतंकवादी संगठन मानता है और उनके कार्यों के लिए
ईरान को जिम्मेदार ठहराता है। इजरायली सरकार ने बार बार ईरान पर इन समूहों को सटीक निर्देशित मिसाइलों सहित उन्नत हथियार प्रदान करने और उनके लड़ाकों को प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया है। इन सुसज्जित और वैचारिक रूप से संचालित प्रॉक्सीज का अस्तित्व ईरान इजरायल संघर्ष की गतिशीलता को काफी जटिल बनाता है, जिससे गलत अनुमान और वृद्धि का खतरा बढ़ जाता है। ईरान इजरायल संघर्ष केवल एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, यह क्षेत्रीय गठबंधनों और वैश्विक शक्ति व्यवस्था के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ईरान और इजरायल दोनों ने अपने हितों को आगे बढ़ाने और कथित खतरों का मुकाबला करने के लिए गठबंधनों और साझेदारियों का एक नेटवर्क तैयार किया है। ईरान ने सीरिया के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। असद रेजिम लेवेंट में ईरानियन प्रभाव का अनुमान लगाने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। यह गठबंधन लेबनान में हिजबुल्लाह की आपूर्ति करने और इजरायली सीमा के पास अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए ईरान को एक भूमि पुल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ईरान ने रूस के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं, खासकर सीरियन गृहयुद्ध के संदर्भ में। इस साझेदारी ने इस क्षेत्र में ईरान की स्थिति को मजबूत किया है और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक शक्तिशाली समर्थक प्रदान किया है। दूसरी ओर इजरायल परंपरागत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने मजबूत गठबंधन पर निर्भर रहा है। अमेरिका इजरायल को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता और राजनयिक समर्थन प्रदान करता है, इसे एक अस्थिर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। हाल ही में इजरायल ने उन अरब देशों के साथ संबंध मजबूत करने के प्रयास किए हैं जो ईरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के बारे में अपनी चिंताओं को साझा करते हैं। इससे संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन सहित कुछ खाड़ी देशों के साथ संबंधों में सुधार हुआ है, जिन्होंने इजरायल के साथ सामान्यीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बदलते गठबंधन मध्य पूर्व के जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य और इसमें शामिल उच्च दांव को दर्शाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसी वैश्विक शक्तियों की भागीदारी से संघर्ष के व्यापक टकराव में बदलने का खतरा और बढ़ जाता है।